हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन मार्केट इनसाइट चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे Q2 के रिजल्ट्स। सबसे पहले देखेंगे हिंद रेक्टिफायर, है ना। हिंद रेक्टिफायर का नियर अबाउट 3000 इतना मार्केट कैप है और कंपनी का जो सेल है ना, वो 37% बढ़ा है। और हम अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे, है ना, 2024 के सितंबर में तो 166 था, वो बढ़ के कितना हो गया है अभी 227। और लास्ट क्वार्टर में कितना था, जून के क्वार्टर में 215। मतलब बढ़िया ग्रोथ रही है कंपनी का, है ना। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो जो एक साल पहले 10 करोड़ था, है ना, वो बढ़ के कितना हुआ है 14.8 करोड़। और जून में यही कितना था 12.8 करोड़। और ईपीएस भी देखें तो एक साल पहले कितना था 5.95 करोड़ था, सॉरी रुपीस था। वो बढ़ के सीधा कितना हो गया है 8.58। मतलब कंपनी का रिज़ल्ट बढ़िया रहा है ना। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं ओला, है ना। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में तो सबको पता है ना। तो मार्केट कैप कितना है कंपनी का, नियर अबाउट 21,000 करोड़। और कंपनी का जो सेल्स है वो 43% से ड्रॉप हुआ, है ना। और ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो एक साल पहले कंपनी का सेल कितना था 12.14, है ना, 12.14 करोड़, जो कि गिर के कितना हुआ है 690, ओनली 690। और लास्ट क्वार्टर में कितना था, यानी कि जून के क्वार्टर में 828 करोड़। मतलब काफ़ी भयानक से सेल ड्रॉप हुआ है कंपनी का, है ना। और नेट प्रॉफिट देखें तो -495 करोड़ था, है ना, जो कि अभी गिर के कितना हुआ है -418। और जो एक क्वार्टर के पहले, मतलब यानी कि जून क्वार्टर में कितना था 428। मतलब कंपनी का ये है कि जो भी नुकसान है वो डिक्रीज़ हुआ है ना। क्योंकि स्टार्टअप टाइप की कंपनी है तो मोस्टली ये कंपनी क्या कैपेक्स के तरफ ध्यान देगी, है ना, अपना बिजनेस बढ़ाने की तरफ ध्यान देगी। तो इसमें यह होगा कि पहले नुकसान कम कम होते होते इसे फिर प्रॉफिटेबल में आएंगी कंपनी। भले कंपनी का जो सेल्स है वो 43% से घटा है, लेकिन कंपनी ने क्या किया है, जो अपना लॉस है वो डिक्रीज़ किया है ना, इसलिए ये ग्रीन में दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट की 60% ग्रोथ है इसे, है ना। क्योंकि 495 करोड़ इतना नुकसान था पहले, एक साल पहले, जो कि अभी 418 करोड़ है ना। और ईपीएस भी देखे इसीलिए कितना पहले माइनस में था, सॉरी माइनस में था एक साल पहले 1.12 रुपीज़, जो कि अभी कितना हुआ है -0.95। मतलब ये माइनस में है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये अच्छी बात है। क्योंकि माइनस होते होते फिर ये पॉजिटिव में आ सकता है ना, अगर बिज़नेस अच्छा रहा तो। और देखते हैं नेक्स्ट कंपनी एनडीआर ऑटो, है ना। कंपनी का मार्केट कैप है 2300 करोड़ के अबाउट, नियर अबाउट है। और कंपनी का सेल्स जो है एक साल पहले 174 था, वो अभी बढ़ के कितना हुआ है ये साल, ये सेकंड क्वार्टर में 200, जो कि 3 महीने पहले कितना था 185। मतलब 15% से ग्रोथ, मतलब सेल्स इंक्रीज़ हुए हैं ना एनडीआर ऑटो में। और नेट प्रॉफिट भी अगर देखें एक साल पहले 11.9 रुपीज़ 9 करोड़ था, है ना, जो कि बढ़ के 14.8 करोड़ हुआ है। और 3 महीने पहले यानी Q1 में कितना था 13.6 करोड़, है ना। मतलब कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 24% इतना ग्रोथ दिखाया है। और ईपीएस भी देखें तो एक साल पहले कितना था 5 रुपीज़, जो कि बढ़ के अभी 6 रुपीज़ हो गया है ना। और 3 महीने पहले कितना था 5.71 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं छोला फाइनेंस कंपनी, है ना। तो कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है ना। 1,41,000 करोड़, इतना इतना बड़ा मार्केट कैप है कंपनी का। और इतना बड़ा कंपनी है रह के भी कंपनी ने 20% ग्रोथ दिखाया है। देखो एक साल पहले 6,255 इतना सेल्स था, है ना।
तो ये अभी बढ़ के ये क्वार्टर में कितना है 7,491 करोड़, और 3 महीने पहले कितना था 7,261। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना ग्रोथ नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर काफ़ी बढ़िया जंप है ना, काफ़ी बढ़िया जंप है। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखें हम, तो एक साल पहले जो 968 करोड़ था वो बढ़ के कितना हुआ है 1160, और क्वार्टर वन में कितना था यही 1138 है ना। तो 20% इतना ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। और ईपीएस भी देखे तो 11.52 का जो ईपीएस था वो बढ़ के कितना हो गया है 13.78, जो कि 3 महीने पहले कितना था 13.53। मतलब कंपनी ने ग्रोथ बढ़िया दिखाया है अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ कंपनी। और नेक्स्ट देखते हैं क्लीन साइंस केमिकल कंपनी है ना। तो कंपनी का मार्केट कैप है नियर अबाउट 10,400 करोड़, और सेल्स कंपनी का ड्रॉप हुआ है ना। कंपनी का जो एक साल पहले का सेल्स कितना था 228 करोड़, जो घट के कितना हुआ है अभी 211। और क्वार्टर वन यानी जून के क्वार्टर में कितना था यही 220। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्लाइन है और ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन है। ये मार्जिन प्रेशर वगैरह बहुत चल रहा था है ना, और ऊपर से वो ट्रम्प का टैरिफ ये सीन चालू था। इन सब प्रेशर की वजह से कंपनी की बैंड बजा रखी हुई है ना। और कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखें तो 4% डिक्लाइन है। जैसे कि सितंबर लास्ट ईयर कितना था 67.4 करोड़ था, जो घट के 64.6 करोड़ रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्लाइन है। लास्ट क्वार्टर में कितना था 76.6 करोड़। और ईपीएस भी डिक्रीज़ हुआ है इसी की वजह से 6.35 ईपीएस था लास्ट ईयर, वो घट के कितना हुआ है अभी 6.08 रुपीज़ है ना, जो कि 3 महीने पहले कितना था 7.21 रुपीज़। नेक्स्ट देखेंगे अबाउट इंडिया है ना, बढ़िया कंपनी है। 62,500 के अबाउट मार्केट कैप है, और सेल्स कंपनी का 8% से इंक्रीज़ हुआ है, जिससे एक साल पहले 1633 इसका सेल्स था, जो कि बढ़ के अभी 1757 करोड़ इतना बड़ा है ना। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है ना। मतलब इतना नहीं, लेकिन कम से कम ग्रोथ तो दिखाया है इतना नेगेटिव माहौल रहने के बावजूद। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखेंगे कि 16% ग्रोथ है। जैसे लास्ट ईयर 359 करोड़ था है ना, जो कि बढ़ के 415 करोड़ हो गया है। और 3 महीने पहले 366 करोड़। मतलब काफ़ी बढ़िया ग्रोथ रही है कंपनी की, इतनी बड़ी कंपनी रह के भी। और ईपीएस को भी देखें तो 60% से ग्रोथ हुआ है। जैसे लास्ट ईयर 168.76 था, वो बढ़ के 195.43 हो गया है ना। मतलब बढ़िया कमाई की कंपनी ने। और 3 महीने पहले यही ईपीएस 172.18 था। और नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी देखेंगे हैप्पी फॉर्च्यून है ना। ये भी बढ़िया ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और 9,368 करोड़ का इतना मार्केट कैप है कंपनी का। और जो कंपनी का सेल्स है 4% से इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट ईयर कितना था 361 करोड़ है ना, वो इंक्रीज़ होकर अभी कितना हुआ है 377 है ना, 377। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 3% से ग्रो हुआ है। जो लास्ट ईयर कितना था 71.4 करोड़ था, वो अभी कितना हुआ है 73.4 करोड़। मतलब फ्लैटिश टाइप का ऐसा ग्रोथ है कंपनी का, इतना ये नहीं, लेकिन ठीक है। और लास्ट क्वार्टर में कितना था 65.7 करोड़। और ईपीएस भी देखे वो भी 3% से ग्रोथ हुई है। जैसे लास्ट ईयर 7.58 था, जो कि बढ़ के अभी कितना है 7.79। और 3 महीने पहले कितना था 6.97 रुपीज़। तो इस वीडियो में हम देखें कि रिज़ल्ट रिव्यूज़ है ना। तो ऐसे ही अगर आपको रिज़ल्ट रिव्यू या फिर जैसे कोई भी कंपनी हो, जैसे चोलामंडलम ये जो कंपनी है, या फिर जैसे एनडीआर ऑटो है ना, एनडीआर ऑटो, मतलब ऐसे कंपनी के डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए। और
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये भी याद रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।